वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। इत्तेहादी मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और हुकूमत के इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल ये बातें भी सामने आ रही थी कि जो PS 88 मलीर की नशिस्त पर जो ज़िमनी इलेक्शंस की पोलिंग हो रही है 16 फरवरी को, ये इस पर दस्तबरदारी की बातें सामने आ रही थी पीटीआई की जानिब से कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारी इस नशिस्त पर दस्तबरदार हो गए। लेकिन इस पर एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है? बड़ा दिलचस्प ये मामला इस वक्त देखने में सामने आ रहा है कि इत्तेहादी हैं लेकिन आपने सामने आएंगे या नहीं आएंगे। इसी पर हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मौजूद है साजिद अहमद साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे इस पर? ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या दस्तबरदार होगी एमक्यूएम या फिर इत्तेहादियों के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, इलेक्शन में जाना और इलेक्शन लड़ना जी। ये हर जमहूरी और जमात का हक है जो कि जमहूरियत पे यकीन रखती है। ठीक है। और इत्तेहाद एक अलग चीज़ होता है। किसी भी जमात के साथ उसकी अगर इलाई है, इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, वो अलग चीज़ है। अच्छा, ये तो एक बात तो मैं दो टोक कह दूं कि पूरे PS के अंदर, PS 88 के अंदर ये चीज़ शो की है या शो की जा रही है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हम उनके इत्तेहादी, हम बैठ जाएंगे उनके हक में। तो ये एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है कि एमक्यूएम बैठेगी किसी सूरत में और इलेक्शन लड़ेगी, अपोजिशन जो भी बने। अच्छा, वो इसलिए कि ये 2018 में जिस तरह से इलेक्शन हुए उस पे हमें भी रिजर्वेशन है और उस पर हमने बहुत सारी सीटों पर चैलेंज किया हुआ है। किस अच्छा, किस चीज क्योंकि पर ये चैलेंज किया हुआ है? तकरीबन तमाम NAPS की सीटों पर तकरीबन हमारे जो मेंबरान हैं उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और तो और साजिद साहब, एक चैलेंज वो किया हुआ है, तहफुजात हैं, तो फिर इत्तेहादी भी तो हैं, ये भी तो देखें आप। नहीं, देखिए, वो इलेक्शन कमीशन में हमने पटिशन लगाई है क्योंकि उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए गए थे। वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी करवाए गए थे। जी। अच्छा, बिल्कुल एज इत्तेहादी होने के नाते वो हमसे कह सकते हैं कि आप हमारे हक में बैठ जाएं, हम उनके हक में बैठ जाएं। लेकिन ये फैसला सियासी जमातों का अपना होता है कि हम बैठते हैं नहीं है। तो ये तो एमक्यूएम डे फर्स्ट से ये फैसला कर चुकी है कि हमें ये इलेक्शन हर सूरत में लड़ना है और इंशाल्लाह लड़ेंगे भी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके अंदर, इस PS के अंदर बहुत सारे हल्के वो हैं जो मेरे साहब NA के अंदर आते थे जब मैं रुकन कौमी असम्बली था। वो हमने परफॉर्मेंस दी है, लोगों के साथ रहे हैं। उसमें कच्ची अच्छा, बिरादरी के लोग हैं, वो दौर कम्युनिटी तो के अलग था, सियासी। बड़े तहफुजात भी हैं मेयर की कारकर्दगी बड़े तहफुजात है, लेकिन वो मामला एक तरफ चले जाएगा। मेरा सवाल ये है कि पीटीआई और एमक्यूएम, ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर एक साथ इलेक्शन लड़े जाते तो पीपल्स पार्टी को बेहतर तरीके से शिकस्त हो सकती थी? इसमें एक चीज ये हो सकती थी, बिल्कुल ये काम हो सकता था। और ये चीज हो सकती थी पीटीआई की जानिब से, अगर पीटीआई के हमारे हक में बैठ जाती। वो इसलिए कि जब वफाक में उनकी गवर्नमेंट बनी जी। तो उस गवर्नमेंट को तो एमक्यूएम ने सपोर्ट किया। आज एमक्यूएम के 7 सीटों की बुनियाद पर उनकी वफाकी गवर्नमेंट खड़ी हुई है। सदर के इलेक्शन हुए तो एमक्यूएम ने उनका साथ दिया। कोई भी नहीं, आईनी तरकीब साजिद हुई भाई, तो मैं ये जानना चाह एमक्यूएम रहा हूँ, ने इस उसका वक्त साथ दिया। मेजोरिटी के अंदर पीटीआई हुकूमत में है ना, और कराची से भी जो अक्सरियत है सीट्स की, या अगर मैं मजमूई तौर पर वोट्स की बात करूं तो पीटीआई को ज्यादा वोट्स पड़े हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर एमक्यूएम दस्तबरदार होती तो पीटीआई ज्यादा वोट लेने में कामयाब होती, तो फिर पीपल्स पार्टी को शिकस्त होती? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 2018 की कैलकुलेशन कर रहे अच्छा। हैं आप ना, कि अभी पीटीआई मामला को क्या है? पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट मिले। मेरे ख्याल में जिस तरह से BRT बंद हुआ था नहीं, और मैं तो रिजल्ट भी आखिरी इलेक्शन की 3-4 दिन बात के करूंगा अंदर। ना, आखिरी इलेक्शन में तो यही अक्सरियत थी। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ कि BRT बंद हो गया था जी। और 3-4 दिन बाद रिजल्ट आए थे। हाँ। उस पर एक तहफुजात पाकिस्तान के तमाम शहर जमातों के हैं, हम भी हुकूमत के साथ ही, लेकिन उस रिजल्ट पे हमें तहफुजात है। नहीं, देखिए, देखिए वो जो तहफुजात तो पसे देखिए ये पुश जो रह गए ना PS जब आपने इत्तेहाद कर लिया। नहीं, बिल्कुल वो तहफ़्फ़ुज़ अपनी अपनी जगह है। वो हमने आईनी पटिशंस लगाई हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मसला सारा ये है कि PS 80, ये जो मौजूदा इलेक्शन PS 88 का कराची में होने जा रहा है, नहीं, इस इस इसके इसका साजिद इसका साहब, जब इसका जब ये तो नहीं, मेरी बात मेरा सुनिए। प्रोड्यूसर कह रहा है कि दोनों हाथों में ही लड्डू हो गए ना, तहफुजात भी हैं, मिनिस्ट्रियां भी हैं। नहीं, देखिए, इलेक्शन तो लड़ना ये हमारा आईनी कानूनी हक है। जी। अच्छा, लड्डू तो उस सूरत में हाथ में हो कि किसी का जाती फायदा निकल रहा हो। हाँ। यहाँ जो भी फायदे होते हैं इज्तिमाई फायदे, मफाद के लिए, इज्तिमाई फायदों के लिए, कौमों के वोटर सपोर्टर के फायदे के लिए अच्छा। किसी भी जमात से इत्तेहाद किया जाता है, गवर्नमेंट का एलाई बना जाता है, इत्तेहादी बना जाता है। लेकिन देखिए, इस PS अब जो ज़िमनी इलेक्शन PS 88 पे 16 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें सूरत हाल वाजे हो जाएगी
कि आया अगर वहाँ पीटीआई उस जमाने में सेकंड अच्छा पर थी, ठीक है, तो क्या अब भी सेकंड पर आ अगर जाएगी? अब अगर भी तो सेकंड पर आ जाएगी? ठीक है, अगर सूरत हाल वाजे हो जाती है, एमक्यूएम सीट ले जाती है मुस्तकबिल के अंदर, बिल्कुल। तो क्या फिर एमक्यूएम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी? क्योंकि फिर सूरत हाल तो वाजे हो जाएगी, एमक्यूएम के सपोर्टर्स हैं कराची में। ये देखें, मैं इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ देखिए, अगर बिल्कुल एमक्यूएम इस चीज पर भरपूर मेहनत कर रही है, इसमें जो पॉकेट्स आ रहे हैं, जो एरियाज आ रहे हैं, उनसे हमारी उनमें रहने वाले लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो जो रूरल के इलाके हैं उसमें खासकर बिरादरियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म, सितम, नाइंसाफी, ज्यादती हुई है। इन्हीं एरियाज के अंदर अकलियत के लोग हैं। इसी सीट पर काफी और बेचारे बलोच और सिंधी भी अपने तौर पे आजाद खड़े हुए नहीं, हैं, तो ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ज्यादतियां, ये जुल्म जो क्या यकीनन पिछले 2.5 सालों में हुआ है, इन्हीं की हुकूमत की बात कर रहे हैं या ये इस साढ़े माजी की बारह भी साल बात कर रहे हैं? ये 12.5 साल की बात कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में गवर्नमेंट है, इन्हीं गोडो देहातों से नौजवान सिंधी बलोच निकले हैं, खासखली नहीं, बिरादरी निकली है, आप तो फिर अगर जिनके साढ़े साथ बारह सालों की ज्यादती। बात कर रहे हैं तो इत्तेहादी भी थे आप, हुकूमत में भी थे, फिर उसके बाद आपके मेयर भी रहे 4 साल। कसूरवार फिर कौन कौन है इसमें? देखें देखें, इसमें एमकम को आप कसूरवार इसलिए नहीं कह सकते कि यकीनन 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास थे। फंडिंग करना इनका काम था, सिटीज को देना, नहीं, वो सिटी मैं गवर्नमेंट उस को दौर की देना, भी बात कर रहा हूँ, शायद डिस्ट्रिक्ट को आपको देना। याद हो जब एमक्यूएम भी इत्तेहाद में थी, सिंध अच्छा देखें, हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं। देखें, जी हाँ बिल्कुल, एमकेएम उनके इत्तेहादी भी थी और इत्तेहाद तोड़ा भी उनसे था। अच्छा, इत्तेहाद में होने की वजह भी अवाम थे और इत्तेहाद तोड़ने की वजह भी अवाम थे, उसका बेस भी अवाम बनी कि यकीनन जब इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, लोगों को फैसिलिटीज नहीं दी, उनके लिए आसानी पैदा नहीं की, तो वही इत्तेहाद टूटने का बायस बनी। अच्छा, एमकेएम जहाँ पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, वहाँ मुस्लिम लीग नून की भी इत्तेहादी रही है, वो इसलिए कि पाकिस्तान में ऑप्शन ही चंद ही जमातें हैं जो वफाकी लेवल पर आती हैं, उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। वो इसलिए कि लोगों नहीं, के ये लॉजिक मफादात मुझे समझ को में नहीं आई ना कि पाकिस्तान। कभी इत्तेहाद में होते हैं, फिर अपोजिशन में होते हैं, फिर उसके बाद अभी फिर इत्तेहाद में आप फेडरल हुकूमत के साथ, फिर अब देखिए, मैं मद्दे आपको बताऊं, मुकाबिल आ ये गए। बिल्कुल ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये बिल्कुल इसी तरह से, जैसे कल तक पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती थी कि ये वतन दुश्मन और पाकिस्तान को तबाह करने वाले, गद्दारी के सर्टिफिकेट एक दूसरे को देते थे ना सभी लोग। आज ये भी तो एक है। अच्छा, ये जाती मफादात के लिए एक है, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ है वो कौमी मफादात के लिए, वो लोगों के मफादात के लिए, वो कराची नहीं, के अगर अगर मसाइल पर, पीपल्स पार्टी की कराची बात के करें इश्यूज तो पर। आपका भी एक माजी है ना, आप भी तो इत्तेहाद में रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी, अभी फेडरल देखिए, हुकूमत के साथ हमें में भी, हमारे वफाक में हमारे भी रहे हैं, माजी, तो वो देखिए यू टर्न्स क्यों लिए गए फिर? अच्छा देखें मेरे भाई, माजी को भूल जाए, अल्लाह माफ करे, बंदे माफ नहीं कर रहे। अब जो एमकेएम 3-4 साल में परवान चढ़ी है जिस सूरत हाल के अंदर, एक नहीं, कैंडिडेट आप है माजी का तस्करा कि कर रहे हैं मौजूदा, साढ़े 12 सालों का, तो इसीलिए ना 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 मैं माजी के ऊपर सवाल कर रहा देखिए, हूं। मैं इससे ये बात कर रहा हूँ कि 12.5 साल अभी चल रहे ना, कंटिन्यूटी के साथ चली थी बस पार्टी गवर्नमेंट ना, जी 12.5 साल, 13 साल, 14, 15 साल यकीन इनको हो जाएंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनकी कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। सिंध तबाही के दहाने पर है। इनके अपने गोडो देहातों की आप सूरत हाल देख, रूरस की आप सूरत हाल देख, इन्होंने तबाह करके रख दिया है, और उसके साथ साथ अर्बन को भी इन्होंने तबाह कर दिया है। अच्छा, अभी अर्बन मुझे को अभी भी करंट सिचुएशन पता करनी है, पीटीआई के साथ जो अगेंस्ट आ रहे हैं, मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं, तो पीटीआई के साथ क्या इत्तेहाद कमजोर होता नजर आ रहा है क्या एमक्यूएम का? देखिए, इलेक्शन में जाना, इलेक्शन लड़ना, इसका मतलब ये नहीं कि इत्तेहाद कमजोर हो रहा है। इत्तेहाद अपनी जगह पर है और इलेक्शन फाइट अपनी जगह पर है। इलेक्शन फाइट इश्यूज पर होती है, इलेक्शन फाइट मसाइल पर होती है, और लोगों की चॉइस पर इलेक्शन होता है। अगर जी इलेक्शन के अंदर हम जाएंगे, तो अगर हम हमारे अंदर बेहतरी है, हमने पहले परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो यकीन लोग हमें वोट देंगे। और अगर पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी गुज़श्ता 2.5 सालों के दरमियान होगी तो पीटीआई को देंगे। अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी, यकीन लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो इलेक्शन में जाना तो तमाम जमातों का आईनी कानूनी हक है। और अच्छा अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूं, क्या पीटीआई ने आपसे इस पर बात की कि आपके हक में हम दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि हैं तो एक ही ना? देखिए, यकीनन उनके उनके रहनुमाओं ने बातचीत जरूर की है, मुझे भी अप्रोच किया और पार्टी अच्छा, के वो जो होना रास्ता चाह था रहे हैं उनको भी दस्तबरदार? अप्रोच किया। नहीं, वो नहीं होना चाह रहे, वो हमें दस्तबरदार करना चाह रहे थे। नहीं, तो मैं मेरा तो सवाल यही है, मेरा मेरे सवाल ख्याल ये में, है कि अब क्या उन्होंने ये ऑफर की कि हम दस्तबरदार हो जाते हैं, आप ले जाएं सीट? मेरे ख्याल में हमने उससे जरूर कहा है कि आप हमारे हक में बैठ जाएं तो बेहतर होगा। हम तो आपके लिए तो सुनवाई दे चुके हैं, उनका आपको बता जवाब चुके क्या हैं। था, पीटीआई का जवाब क्या था इस पे? अच्छा, उनका मेरे ख्याल में कहना यह है कि देखिए, 2017 के इलेक्शन में हमने ज्यादा वोट दिए थे, ठीक है। 18 के इलेक्शन में हमने ज्यादा वोट दिए थे। हम्म तो
जिनसे मेरी बात है उनको मैंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बीआरटी बंद हो गया था। 2018 के इलेक्शन में 3 दिन बाद रिजल्ट आया था, 24 घंटे का मतलब रिजल्ट सर आया था। मुझे साजिद भाई, 2018 ये दोस्ती दोस्ती वाली बातें नहीं लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इख्तिलाफात बढ़ गए ज्यादा। इख्तिलाफात नहीं, ये हमारा राइट है, ये हमारा आईनी कानूनी हक है। हर चीज में कुर्बानी कराची वाले दें, हुकूमतें भी बनाए, वज़ीर-ए-आज़म भी बनाए, सदर भी बनाए, और स्टेट भी, और कोई अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन भी लड़े, तो सारी कुर्बानी के लिए कराची वाले चलें, रेवेन्यू भी जनरेट दे रहे हैं, वो फंडिंग भी कराची में नहीं लग रही। कराची तबाह हो रहा है, कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है, कराची की रोडें, सड़कें, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कराची के चलें अंदर ठीक है। साजिद अहमद साहब, वोट अवाम ने देना, अब देखते हैं कि किसको चूज किया जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम की जानिब से। और ये जो जिमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं PS 88 पर, मलिक की नशिस्त पर, अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी, PTI और एमक्यूएम, ये जो आमने सामने है, किसको अवाम चूज करती है, किसको वोट दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त मज़ेदार खबर ये है कि दोनों इत्तेहादी मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं एक दूसरे के सामने। अब नशिस्त ले जाने की बाजी कौन लेकर जाएगा, बाजी एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वक्फा लेंगे यहाँ पर, इस पर बात करेंगे।